को लेकर जो मुंबई हर्षित राणा और जो स्वॉप है KKR-MI, क्योंकि मुंबई इंडियंस से वो तिलक वर्मा की भी फोटो डाल सकते हैं और सोशल मीडिया की टीम्स भी थोड़ा सा वो रहती है, उनको भी पता होता है एंगेजमेंट कहाँ पर है आज। तो वो जो हार्दिक के ट्रेड को लेकर पूरी सिचुएशन अभी फंसी हुई है, तो लोग कह रहे हैं भाई कि मुंबई इंडियंस ने डाल दिया उनके लिए पोस्ट वहां पर, तो किसको क्या समझे कैसे समझे, ऐसे आई थिंक आपका होगा हाल फिलहाल में चीजें रहती हैं सोशल मीडिया पर, कुछ भी चीज जब ऐसी होती है तो ट्रेवल करती है। बट क्या लग रहा है हार्दिक पांड्या की ट्रेड सिचुएशन देखते हुए जो अभी चल रही है करंटली सिनेरियोज, हमने बात भी करी थी उस पर कि मुंबई इंडियंस की तरफ से एक अलग डिस्कशन आया है कि भाई मुंबई इंडियंस करेगी, अभी हमारी रिव्यू मीटिंग होगी उसके बाद हम देखेंगे, हमने कुछ नहीं किया। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हार्दिक को एज प्लेयर वो रख लेंगे। फिर बात आ रही है जो हम कोलकाता नाइट राइडर्स से, कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेयर्स देने को राजी नहीं है, बट अगर प्लेयर्स देने तो क्या हर्षित राणा प्लस जो अंकुरिश की बात हो रही है फिर प्लस कोई और, ये ट्रेड की पॉसिबिलिटी। दोनों की खबर भी तो चली है ना कि हर्षित राणा प्लस अंकुरिश वाली। देखो साफ सीधी बात है, कोई भी फ्रेंचाइजी अभी इस तौर पे कंफर्म तो नहीं करेगी, तो वो डायरेक्ट तो बताएंगे नहीं कि हाँ हम ट्रेड कर रहे हैं, नहीं जी हमने बिड करी है और हमसे बात चल रही है या हमारी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ये चीज़ तो होने से रही। तो और साफ सीधी बात है कि ज़्यादातर फ्रेंचाइजी हार्दिक को लेके उत्सुक हैं कि भाई हार्दिक के लिए ट्रेड करने के लिए तैयार बैठे हैं। बट उसमें जो बातें सुनने में आई है कि चेन्नई, राजस्थान, KKR यही 3 टीमें सबसे आगे हैं। अब हर्षित राणा, अंकुरिश अगर आ रहे हैं तो मुंबई के लिए एक अच्छा है, एक फ्यूचर मिल रहा है, आपको एक फास्ट बॉलर मिल जाएगा हर्षित राणा के रूप में, जो मुंबई की आज की डेट में रिक्वायरमेंट है। तो वो ठीक सौदा कहूँगा मैं, बुरा नहीं होगा। और मेन फाइट चल रही है दीपक जी, चेन्नई की बात चल रही है, KKR की बात चल रही है ऑब्वियसली, और फिर राजस्थान रॉयल्स की बात चल रही है। डील आई थिंक सबसे बेटर तो वो ये यशस्वी, मतलब मुंबई का अगर आप देखोगे तो मुंबई को चलो एक हर्षित राणा प्लस अगर अंकुरिश मिल जाते हैं, बट एक यशस्वी मिल जाता है उधर से हार्दिक के उसमें, तो शायद वो सबसे ज्यादा बेहतर, वो सबसे बेहतर डील होगी, सबसे बेहतर डील उनको वो। मैं इनके राजस्थान की गलती बोलूंगा अगर वो। और चेन्नई में भी एक वो आ रहा है जो उनके साथ अश्विन के साथ शो भी करते हैं, उन्होंने एक लाइनअप बना रखा है, तो उसमें उन्होंने डाल रखा है कि 5 नंबर बेन स्टोक्स, 6 नंबर हार्दिक पांड्या, 7 नंबर जेमी ओवर्टन। हाँ, वही पहले भी जैसे देखो मेरे को ये लगता है 2-3 चीजें। यशस्वी के साथ तो मतलब डायरेक्ट डील, उसमें नुकसान है भाई राजस्थान का, लेकिन राजस्थान का ना नुकसान ना फायदा, मतलब उनके लिए भी ये हो जाएगा मिडिल ऑर्डर, कप्तान एंड ऑल, पर यशस्वी एक फायदेमंद सौदा रहेगा वहां पर मुंबई इंडियंस के लिए। KKR के लिए यार देखो मेरे को लगता है कि आज ऑब्वियसली मेरे को तो लगता है ये एंगेजमेंट फार्मिंग की गई है और ये इनके सोशल मीडिया को भी पता है कि भाई ऐसे ही ट्वीट, नहीं तो आज हम मुंबई इंडियंस के सोशल मीडिया के बारे में क्यों ही बात करते हैं इस टाइम पर बैठ के। दूसरा चीज मेरे को लगता है ना, मेरे को हार्दिक का भी एक चीज मैं ऐसे सोच रहा था, क्या होता है ना कि आप हार्दिक आज देखो, हार्दिक का IPL खत्म हुआ, बहुत ज्यादा माहौल ऊपर नीचे रहा, PR भी एक चीज होती है, आपको सलाह दी जाती है। जैसे आज वो खबर आई कि वो जी बेंगलुरु में एक फ्लैट ले लिया और वहां पर शिफ्ट होकर रहेंगे, उससे क्या होता है ना कि आपके PR मतलब आपके बारे में बात हो रही है, आपके बारे में लोगों का पता है, लोगों का नैरेटिव ये बनेगा, अरे यार हार्दिक ना बहुत सीरियस है अपनी क्रिकेट को लेकर, अब तो हार्दिक ऐसी मेहनत कर देगा, ऐसी उसने अपनी फिटनेस कर देगा, जैसे चल रहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट भी वो अपना पर्सनल लेंगे, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी होगा, जो नेट बॉलर भी आएंगे, वो भी खर्चा जो है हार्दिक अपनी जेब से देंगे अगर जरूरत पड़ी तो उसमें ये हो जाता है ना यार, लोग भी सोचते हैं, सब सोचते हैं कि हार्दिक ना क्या ही मेहनत करेगा, और हार्दिक तो अलग ही हार्दिक निकल कर आएगा। भी आपको पता है कि ये चीजें वो लगभग कर रहे हैं, अपना कुक वगैरह लेके ही चलते हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे थे, तो ये माहौल बनाने वाली ही बात है। माहौल भी बनता है ना, माहौल बनाने वाली, इसमें माहौल भी बनता है, ऐसा तो है नहीं क्योंकि चमत्कार हो जाएगा। बाकी यह है कि हम चाहते हैं अच्छा करे, पर यार क्या है देखो हार्दिक ना फिटनेस तो फिटनेस, आज उनका बैटिंग में स्किल सेट भी थोड़ा कंसर्न है, और यही चीज जरूरत थी तो यार मुंबई से बढ़िया सुविधा तो कोई नहीं दे सकता दुनिया में। पिछले 3 साल वो मुंबई इंडियंस के लिए रहे, मुंबई से रुक तो जाते, अब ये नहीं भी मतलब ये सब चीजें पिछले साल भी कर सकते थे यार, वो NCA वाली जब चली थी कि उन जो NCA में जा रहे थे खिलाड़ी, उनके फिटनेस का पंगा हो रहा था, इंजर्ड ही हो रहे थे, तो उस टाइम ये हुआ था कि मुंबई का इनका हार्दिक का जो इलाज है मुंबई इंडियंस की, देखो जब पैसे वैसे इलाज कर रहे इनको थे, कोई कमी नहीं है, अब नहीं है ना, पहले भी नहीं, मतलब आज से 5 साल पहले भी नहीं थी, 2020 से जब से ये मतलब अच्छा सक्सेसफुल हो गए। पर बात ये है कि परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी ना भाई, आज इनको कोई भी फ्रेंचाइजी ले लेगी, पर क्योंकि फ्रेंचाइजी को जरूरत है भाई, आज IPL इतना खाली हो गया है, 30-30 प्लेयर जिस तरीके से फ्लॉप हो गए, प्लेयर ही नहीं है बात करने के लिए, और इंपैक्ट प्लेयर रूल खत्म हो जाएगा, तो भाई एक ऑलराउंडर तो आपको चाहिए। और हार्दिक जो भी हो, आज वर्ल्ड क्रिकेट में हार्दिक एक ऑलराउंडर तो अच्छे ही माने जाते हैं ना, मतलब जो क्वालिटी है क्रिकेट की। हार्दिक को कोई भी लेने में इंटरेस्टेड रहेगा, और इवन इंपैक्ट प्लेयर का रूल हटेगा तो वहां पर भी उनके लिए वो वैल्यू और वो सब चीजें बनेंगी। बट बात ये कि मुंबई को भी देखो, मुंबई आज की टाइम में ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि भाई हमें आपने मतलब हार्दिक को हम निकालना चाहते हैं और हमें कुछ भी देकर निकल जाओ, कुछ भी, क्योंकि मुंबई को ये पता है भाई कि हम प्लेयर वो लेंगे जो कम से कम अगले एडिशन के लिए रिटेन कर पाए।
आज मुंबई के स्क्वाड में क्या है, देखो मेगा ऑक्शन के टाइम पर रोहित और सूर्या भी चले जाएंगे। तिलक, अगर तिलक ऐसे ही खेल रहे हैं, बात बड़ी कर रहे थे सब लोग कप्तान कप्तान कप्तान, नहीं बन क्या पाएंगे ऐसे फिर। कप्तान बन पाएंगे? नहीं बन और पाएंगे। क्या बच पाएंगे फ्रेंचाइजी में? नहीं, और मुश्किल बच भी है। पाएंगे कहाँ खेलोगे भाई आज की डेट में? देखो आईपीएल में तो आपको विकेटें पता ही है और गेम पता ही है क्या चल रही है, वहां पर तिलक वर्मा इस तरीके से नहीं खेल और सकते। क्या, वो सारी चीजें हो गई भाई, पारियां आती हैं आपकी, आप बता देते हो कि रोहित शर्मा ने बताया ये क्या वो क्या, बट उसके अलावा के जो फेलियर्स रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो मुंबई इंडियंस इस चक्कर में फंसी हुई है कि भाई उनको प्लेयर वो चाहिए जिसको अगले सीजन में रिटेन करें। सपोज हर्षित अंकृश हैं, दोनों रिटेन हो सकते हैं। हर्षित एक आपका नीचे बॉलर मिल गया, अच्छा इंडियन बॉलर, बैटिंग की यूटिलिटी देते हैं। अंकृश एक आपका कीपर बैटर ऊपर 1 2 3 में खेल सकता है कहीं पर। यशस्वी जायसवाल आप ओपनर, अपना बैटर ऊपर। गोइंग फॉरवर्ड अगर उनकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी रहती है तो आप उनको कप्तानी वगैरह देख सकते हो। लेकिन जो इधर हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि भाई कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स को भी ये देखना है यार कि अगर हमें वाकई में हार्दिक पांड्या चाहिए, अगर हमें उनकी वैल्यू वहां पर है और एज कैप्टन हम लाना चाहते हैं तो उनको कुछ ऑफर करना पड़ेगा। वो ये नहीं सोच सकते यार कि जैसे अगर ऋषभ पंत तो चाह रहे थे, पता नहीं क्यों उनकी चाहत थी इतनी ऋषभ पंत, बट वहां पर बात आई थी भाई कि वरुण चक्रवर्ती और नरेन मांगे गए थे, उन्होंने मना कर दिया। यहाँ पर अगर वरुण चक्रवर्ती नरेन नहीं भी दे रहे हो बट आपको किसी ने किसी को दोनों देना तो एक पड़ेगा। साथ देना बनता भी कोई नहीं था। एक, वो दोनों मांग भी नहीं रहे थे, कोई एक मांग रहे थे। कोई उनमें से एक भी कायदे से आज की डेट में ऋषभ पंत के लिए शायद वो चीज ना हो, हार्दिक के लिए आप कर दो। हार्दिक कम से कम 2 ट्रेड तो देंगे आपको, बैटिंग बॉलिंग दोनों में, नीचे के फिनिशर के रूप में। परफॉर्मेंस चलो ठीक है उसकी नीचे है, नहीं है उस तरह से नहीं है बैटर के रूप में, गेंदबाजी में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है उसका। तो आज की डेट में ऋषभ और हार्दिक में अगर पिक करोगे तो मैं तो हार्दिक के साथ जाऊंगा। Obviously। और मतलब इनमें से किसी एक को और एक दिया अच्छा जा भाई देखो, सकता आपको है, अच्छा हार्दिक player के अपना- बदले में देना अपना पड़ेगा। अच्छा प्लेयर छोड़ना पड़ेगा, ये लोग समझें इस चीज को। ऐसे नहीं हो सकता कि जी हार्दिक मिल गया और हमने जी कौन दिया था जी, हमने कोई और चिपका दिया इन्हें। प्लेयर तो आज आपको देना पड़ेगा ना, अगर आपको टीम में प्लेयर मतलब आपकी भी नीड है ना यार। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपको मतलब कि और इम्पैक्ट प्लेयर के बाद भाई ये सारे ऑलराउंडर्स प्ले में आ जाएंगे, और भी इंडिया के डोमेस्टिक वाले भी, या फिर जो हम बाहर के काफ़ी प्लेयर्स की बात करते हैं ना कि ये तो इनकी तो जगह ही नहीं बनती। पता चला शनाका वहाँ पर बाद में बॉल भी डाल रहे हो, हालांकि उम्र उनकी हो जाएगी बट चीज़ें जो है थोड़ी सी वहाँ पर रहेंगी। नहीं, जो क्या प्योर कुछ होती है। ऑलराउंडर है उनको एडवांटेज मिलेगा उस टाइम पे थोड़ा सा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो चीज़ उनके साथ रहेगी। बट इंटरेस्टिंग है, देखो मुंबई के पोस्ट ने थोड़ा सा खलबली मचाई वहाँ पर, बट उससे ज़्यादा डिस्कशन जो मेन आई थी मुंबई के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आया कि अभी रिव्यू मीटिंग, उसके बाद डिसीजन। खबर यह है कि भाई मुंबई वो बाहर प्रोजेक्ट करने के लिए कि भाई एज प्लेयर तुम हार्दिक को चाहते हैं, बट वो नहीं चाहते, उनका सेटअप पूरा हिल गया है। फिर आप बात करें चेन्नई ने बोला कि हमने अभी जी कोई भी डील वील कोई ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं किया है। सबसे ज़्यादा डिस्कशन वैसे अभी भी चल रही है यशस्वी और हार्दिक वाले ट्रेड को लेकर कि यशस्वी शायद चले जाएंगे मुंबई और हार्दिक आ जाएंगे राजस्थान रॉयल्स। हार्दिक अगर राजस्थान आते हैं तो क्या एज कैप्टन आ रहे हैं? एक सीजन पहले रियान पराग को बनाया, बट वहाँ पर जो है ओनरशिप चेंज हुई है, मतलब चेंज इन ओनरशिप है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेट्स सी किस तरीके से भाई चीज़ें रहती हैं, क्या कुछ होता है। बाकी आप लोग भी अपनी राय दीजिए। और इसके अलावा भी बड़े सारे आईपीएल ट्रेड्स की बात हो रही है, जैसे कि आशुतोष और राहुल चहर, वो तो भाई नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मतलब ठीक है आपके भाई कुछ कुलदीप पता चले नहीं गए, यार दिल्ली का। बट वो वाला हो गया। शबाज अहमद की बात आई थी भाई कि शबाज को चाहती है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि प्रशांत वीर से उन्होंने बॉल कराई नहीं। तो ये सारी ट्रेड्स हैं अलग अलग, इन पर बात भी करेंगे। बाकी आप अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में।